नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के साथ। हरियाणा में 31,000 के पार पहुंच गए हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में फिर से 800 के करीब नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में 3 और मौत हो गई है, जिसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 392 पर पहुंच गई है। हिसार, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में एक एक मरीज ने दम तोड़ा है। इसी तरह फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दो दिल्ली से सटे शहर जिन्होंने हरियाणा की टेंशन बढ़ाकर रखी हुई है। फरीदाबाद में 219 और गुरुग्राम में 121 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 81 नए मामले, पानीपत में 47, करनाल में 44 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह रोहतक में 39, अंबाला में 32 और कुरुक्षेत्र में 28 नए मामले सामने आए हैं। बात करें अगर यमुनानगर की तो यमुनानगर में 25, सोनीपत में 24, पंचकुला में 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए हरियाणा के रिकवरी रेट की तो उसमें और भी ज्यादा सुधार हुआ है। 77% मरीज ठीक हो गए हैं। 24,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। और अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो 6500 के करीब एक्टिव केस इस समय प्रदेश में है। तो हरियाणा में बेशक 31,000 के पार कोरोना के केस हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 24,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और बात करते हैं अब पंजाब की। न्यूज़ 18 पर पल पल का अपडेट आपको हम कोरोना से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। पंजाब की बात करें, 10 बड़ी बातों के जरिए आपको हालात बयां करते हैं कि पंजाब में किस तरह कोरोना वायरस के लगातार आंकड़े जो है डरावने बनते जा रहे हैं। पंजाब में 24 घंटों में करीब 500 नए केस सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में अब तक करीब 13,200 नए मामले सामने आ गए हैं। 310 मौतें यहां पर हो चुकी हैं। हॉटस्पॉट लुधियाना की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर से 24 घंटों में 127 नए मामले सिर्फ लुधियाना में दर्ज किए गए हैं। पटियाला में 84, बठिंडा में 60, अमृतसर में 42 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जालंधर में 30, होशियारपुर में 42, फाजिलका में 26 केस, संगरूर में 33, मोहाली फिरोजपुर में 14 नए मामले, गुरदासपुर में 3। लुधियाना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर मामले बढ़ रहे हैं तो मौतों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। लुधियाना और अमृतसर, रोपड़ में 2 मौतें हुई हैं। जालंधर, बठिंडा, मोगा में एक मरीज ने दम तोड़ा है। तो करीब 8800 के करीब मरीज रिकवर भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं। अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की तो 4100 से ज्यादा इस समय एक्टिव केस पंजाब में। तो 24 घंटों में 500 नए केस सामने आए हैं और 12 मौतें हुई हैं। हरियाणा और पंजाब के बाद अब बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में भी कोरोना की रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 127 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में अब तक 2176 केस और 12 मौतें हो चुकी हैं। अब तक सोलन में सबसे ज्यादा 548 केस हैं। 1198 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं और 949 एक्टिव केस इस समय हिमाचल में। तो हिमाचल में कोरोना के सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में मामले अब तक के दर्ज किए गए हैं। 127 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 2176 कुल मामले हैं, लेकिन उसमें से 1198 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश में 1000 के करीब एक्टिव केस हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में जागरूकता बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की एक छोटी बच्ची लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक कर रही है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। सारी दुनिया में है एक ही बात, कोरोना 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 कोरोना। लेकिन तुम डरो ना कोरोना से डरो ना, दूर भगाएंगे हम ये कोरोना। कोरोना के हैं लक्षण 4, खांसी, जुकाम, थकन और बुखार। कोरोना है एक गंदी महामारी, लेकिन अब है उपाय की बारी।
6 साल की उम्र ही क्या होती है, लेकिन कोरोना के इस दौर में मंडी जिला के सुंदरनगर की रहने वाली धान्या लोगों को उस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक कर रही है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। सैनिटाइजर रखो अपने साथ, स्वच्छ करो तुम अपने हाथ, तभी बनेगी अच्छी बात, तभी बनेगी अच्छी बात। कहो नमस्ते, हाथ न मिलाओ, 2 गज की दूरी बनाओ। धान्या को डांसिंग, गायकी और मॉडलिंग का शौक है। फिलहाल वो लोगों को बता रही है कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। मेरे को डांसिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक है। हमें कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, हमको नमस्ते कहना चाहिए, हमको हाथ न मिलाना चाहिए और हमको मास्क पहनते रहना चाहिए। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। देश में हर दिन कोरोना का बड़ा विस्फोट हो रहा है। मन की बात में भी पीएम मोदी ने कोरोना पर अपनी चिंता जताई और कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। कोरोना काल में जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और उन सुरक्षा नियमों को दरकिनार ना करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बार बार साबुन से हाथ धोना छूटे नहीं कोई भी कोना, तभी कह सकते हैं भैया बाय 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 कोरोना। नितेश सैनी, न्यूज़ 18, सुंदरनगर। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जागरूकता बेहद जरूरी है। और इसी सब के बीच में आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का फिर से कोरोना टेस्ट होगा। एक या 2 दिन में फिर से उनके सैंपल लिए जाएंगे और कोरोना टेस्ट उनका किया जाएगा। दरअसल डिप्टी सेक्रेटरी कार्यालय की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सरकारी कॉलोनी में रहने वाली इस महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हालांकि पूरे एरिया को सैनिटाइज तो कर दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर एक बार फिर से सीएम जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट होगा। हालांकि आपको पहले बता दें कि जयराम ठाकुर पहले से ही क्वारंटीन में हैं, खुद को सेल्फ आइसोलेट उन्होंने कर लिया था जब सेक्रेटेरिएट में जब कुछ मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद जयराम ठाकुर ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उनका कोरोना टेस्ट होगा, 1 या 2 दिन में उनके सैंपल लिए जाएंगे। तो हिमाचल में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हिमाचल में मुकम्मल लॉकडाउन एक बार फिर से हो सकता है। हिमाचल में मुकम्मल लॉकडाउन पर रायशुमारी हो रही है। जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता से राय मांगी है, लोगों से पूछा है कि क्या फिर से लगना चाहिए लॉकडाउन। सरकारी वेबसाइट पर जारी है ओपिनियन पोल। हालांकि ज्यादातर लोग मुकम्मल लॉकडाउन के पक्ष में हैं। 1 अगस्त तक लोगों की राय ली जाएगी, जिसके बाद हिमाचल सरकार कोई फैसला ले सकती है प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लगातार जब से ढील दी गई हिमाचल में, बाहर से लोग हिमाचल में जाने लगे, तो मुश्किलें हिमाचल वासियों की बड़ी हैं, सरकार की बड़ी हैं, क्योंकि मामले लगातार सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में सरकार अब विचार कर रही है कि इन बढ़ते हुए मामलों को किस तरह से कम किया जाए। तो हो सकता है कि मुकम्मल लॉकडाउन एक बार फिर से हिमाचल में लग जाए। तो उधर हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बीबीएन में एक साथ 41 नए मामले सामने आए हैं। 14 महिलाएं और 27 पुरुष यहां पर पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। 4 दिन में बीबीएन का कोरोना आंकड़ा 150 के पार हो गया है।
फैक्ट्री मजदूरों ने बीबीएन वासियों की चिंता भी बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह 6 बजे तक यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। बीबीएन में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी रोटीवाला नालागढ़ में बीती रात 12 बजे से कर्फ्यू शुरू किया गया था, जो मंगलवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि बीबीएन में लगातार मामले जो सामने आ रहे थे उसने चिंता बढ़ाई हुई है। बीबीएन में एक बार फिर से 41 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही नदी नाले उफान पर भी हैं, तो मौसम का मिजाज जो बदला है। एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं प्रशासन ने भी लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, हिमाचल में लगातार पिछले कुछ दिनों से भी मौसम का मिजाज बदला हुआ था। तो बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और बात की जाए हिमाचल की, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तो ऐसे में कोई हादसा न हो, इसलिए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो किस तरह की तस्वीरें हैं हिमाचल की, देख लेते हैं, जानकारी लेते हैं। रेशमा कश्यप मेरी सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा। तो रेशमा, किस तरह का मौसम का मिजाज, क्योंकि अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मॉनसून हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, उसके बाद से लगातार ही पिछले 1 महीने से जो तस्वीरें यहाँ पर हिमाचल में बनी हुई है, अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। आज की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं, तो आज से लेकर आने वाले अगले 3 दिनों तक जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से येलो जो वार्निंग है वो प्रदेश भर में जारी की गई है। और सबसे ज्यादा जो इसका वार्निंग का असर देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के जो 6 जिले हैं, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी, वहां पर देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग के अनुसार आज की अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो आज भी इन्हीं जो 6 जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में फिलहाल किस तरह की जो तस्वीरें हैं मैं आपको अमृत दिखाना चाहूंगी कि हल्के बादल सुबह यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि छाए हुए हैं, लेकिन साथ साथ में जो धूप है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद का जो यहाँ पर नजारा है इस तरह से देखने को मिल रहा है। रविवार की आपको अगर मैं जानकारी दूं, तो पिछले कल पूरे दिन भर यहाँ पर बारिश होती रही और हिमाचल के जो निचले इलाके हैं, मैदानी जो जिले हैं, वहां पर भी बारिश होती रही। और इसके अलावा देखा गया कि लगातार बारिश होने के कारण जो 1-2 सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित रही। आने वाले समय में अगर आपको जानकारी दें, तो 31 तारीख तक प्रदेश में जो मौसम है वो इसी तरह से खराब रहने वाला है। भारी बारिश और अंधड़ आने की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और उसको लेकर जितने भी जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनके जो जिला उपायुक्त है उनसे उन्हें भेज दिया गया है जो बुलेटिन है कि किस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उन्हें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की जो निर्देश है प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि पिछली बार जब अलर्ट जारी किया गया था तो देखा गया था कि जो प्रदेश में मौसम की वजह से जो नदी नाले उफान पर थे, पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं, लैंडस्लाइड है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी। उसके साथ एक और जो समस्या पैदा होती है वो है धुंध की। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बादल इस तरफ आ रहे हैं, तो जो वाहन चालक है उनको धुंध की वजह से विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो उसको लेकर उन्हें वाहन चलाने में कह सकते हैं कि समस्याएं खड़ी हो सकती। तो ऐसे में आने वाले समय में जो मौसम का हाल रहने वाला है, लोगों को सचेत रहने को कहा गया है कि जब आप घर से बाहर निकले और तेज बारिश हो रही हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और जहां लैंडस्लाइडिंग वाला जो एरिया है वहां पर ना जाएं, वहां पर जाने से बचें। और पेड़ के साथ में अपने वाहनों को खड़ा करने से भी थोड़ा बचे। एहतियात जरूरी रखना हम कह सकते हैं कि जरूरी होती है। लेकिन बात अगर अमृत जरूरी है, खासतौर पर जब
अलर्ट जारी कर दिया गया हो तो एहतियात बरतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया रेशमा फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज किस तरह से बदला है, शिमला की तस्वीरें आपने देखी जहां पर मौसम के मिजाज की बात करें तो बरसात यहां पर हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने यहां पर लोगों को सचेत रहने के लिए बोला है। खासतौर पर जो लैंडस्लाइड जहां पर होने का खदशा है वहां पर लोगों को बोला गया है कि दूरी बनाकर रखें, नदी नालों से भी दूरी लोग बना के रखें क्योंकि बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन कभी कभी ये शौक सुर्खियां बन जाती है। आज हम आपको रोहतक के एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसे पुराने सिक्के जमा करने का शौक है और अपने इन्हीं शौक की बदौलत ये शख्स मुगल काल से लेकर अब तक की दुर्लभ करेंसी जमा कर सुर्खियों में है। तस्वीरों में दिख रही इस एक एक करेंसी पर नजर दौड़ाइए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दुर्लभ सिक्के और करेंसी मुगलों के जमाने से लेकर आज तक के हैं, जिसे दशकों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया रोहतक के रहने वाले प्रवीण दुआ के एक शौक ने। प्रवीण की माने तो पुरानी करेंसी जमा करने का ये शौक उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला है और आज इनके पास मुगलों के जमाने से लेकर अब तक के दुर्लभ से दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। 404 साल पुरानी ये है शाहजहाँ की। ये है सन 1616 की। उस टाइम शाहजहाँ होते थे, उन्होंने ये शुरू करवाई थी। उसके बाद ये औरंगजेब के टाइम की है, शाहजहाँ के जो लड़के थे ये उन्होंने ये चौरस, ये उस टाइम ये हाथ से डलाई हुआ करती थी, मशीन से नहीं हुआ करती थी। इनको मोहरें भी कहते थे, अशरफियाँ भी कहा जाता था उस टाइम पे। और ये है अकबर के टाइम की, अकबर बादशाह के टाइम की। उसके बाद ये शाहजहाँ के टाइम की चली थी, ये भी हाथ से, काफ़ी मोटा, वेट भी अच्छा है इसके अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सिक्कों में एक वो सिक्के भी हैं जो मुगल बादशाह ने गुरु नानक देव जी के सम्मान में मुद्रा के तौर पर जारी करवाए थे। यही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान चलन में रही मुद्राएं और फिर 1947 में मिली भारत को आजादी के बाद से जितने भी सिक्के प्रचलन में आए उन सभी का संग्रह प्रवीण दुआ के पास है। हाँ जी, ये गुरु नानक जी की, ये भी ब्रिटिश एज की है। तो उस टाइम अंग्रेजों ने जो थे गुरु नानक देव जी के सम्मान में ये करेंसी शुरू की थी। ये है 1835 की। गुरु नानक देव जी के सम्मान में उन्होंने ये करेंसी चालू की थी। गुरु नानक देव जी का फोटो बना हुआ है पीछे। पुराने सिक्कों का संग्रह करने वाले प्रवीण की माने तो कई लोगों ने इन सिक्कों को उनसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इसे बेचना नहीं चाहते। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।